हेलो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे मसल ग्रुप्स के बारे में। हमारे बॉडी में जितने मसल्स पाए जाते हैं उसमें से ज़्यादातर ग्रुप में और वी कैन से फाउंड इन पेयर्स। मसल्स जो है वो पेयर्स में पाए जाते हैं, जोड़ों में पाए जाते हैं। तो एक ब्रीफ डिस्कशन लेते हैं इसके बारे में, शुरू करते हैं। मसल्स ग्रुप we have total 639 muscles in our body। हमारे शरीर में 639 मसल्स होते हैं, उसमें से 317 मसल्स 317 मसल्स are found as pair। ठीक है ना, जोड़ों में पाए जाते हैं। तो अगर 317 मसल्स के जोड़े यानी जोड़े 317 है, एक जोड़े में 2 मसल होगी तो टोटल कितने हो जाएगी? 634 मसल्स हो जाएगी। ठीक है ना, एंड रिमेनिंग आर 5 मसल्स are found unpaired। अनपेयर्ड होती है बाकी की 5 मसल्स। अब हम किसी भी मसल्स के बारे में बात करें तो वो जो मूवमेंट पैदा करती है, द मूवमेंट्स इज प्रोड्यूस बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा और उससे मूवमेंट प्रोड्यूस होता है। तो ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये कॉन्टैक्ट करती है, कैसे मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। सपोज देयर इज ए मसल एंड इट बाउंड विद बोन with the help of specialized with the help of connective tissue called tendon। Suppose this is the bone, tendon and the muscle। Now the muscle contraction pattern is in a particular direction। एक डायरेक्शन में ही मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि मसल्स 2 डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। वो डायरेक्शन कैसे होता है जरा समझिएगा कि एक तरफ से तो मसल फिक्स्ड रहती है। ठीक है ना, एक तरफ से तो फिक्स्ड एंड रहता है, यहाँ से ये मूवमेंट नहीं करेगी। दूसरी तरफ से इसके मूवमेंट से दूसरा एंड इसकी तरफ खींचता है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन की जो पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से होगी। दिस एरो इज इंडिकेटिंग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना, ये कॉन्ट्रैक्शन को बता रहा है ये एरो। ठीक है ना, इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये हमारा एंड जो है मसल का, ये फिक्स एंड है और इधर वाला जो है इसको हम बोल सकते हैं मूवेबल एंड। अब इसमें ऐसा नहीं होता कि इधर वाला फिक्स हो जाए और इधर से कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाए, ऐसा नहीं होता। इसका पर्टिकुलर डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन के अंदर ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो मसल्स के जो हमारे ग्रुप्स हैं, हमारे मेन पॉइंट पे आते हैं कि मसल्स के जो ग्रुप है, अलग अलग टाइप के ग्रुप्स पाए जाते हैं। उनको हम ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं जरा देखते हैं। Muscle groups can be divided into 2 groups: synergist and antagonist। एंटागोनिस्ट्स हो सकते हैं। ठीक है ना, तो 2 टाइप के मसल ग्रुप, सारे जितने भी ग्रुप्स हैं मसल्स के, उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ
कॉन्ट्रैक्शन एंड दे प्रोड्यूस मूवमेंट। उनका मूवमेंट किस टाइप का वो प्रोड्यूस करते हैं उसके बेस पे हम इनको दो ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये कैसे होगा जरा देखते हैं। सिनर्जिड्स muscle pair is contract to produce movement in unidirection or we can say particular एक ही डायरेक्शन इन सेम डायरेक्शन। ठीक है ना। जब सिनर्जिड्स के मसल पेयर के जो मसल्स है दोनों मसल्स जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जो वो मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे बॉडी में वो एक ही दिशा में होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। ऐसा नहीं कि मसल्स का दोनों एक पैर के दोनों मसल में से एक मसल है उसके कॉन्ट्रैक्शन से अलग डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है और दूसरे मसल के कॉन्ट्रैक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं होता सिनर्जिड्स के केस में। ठीक है ना। दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, भले वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे भी कर रहे हो, ठीक है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे भी कर रहे हो, लेकिन उनसे जो मूवमेंट प्रोड्यूस होगा उस मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो सेम होगा। अब बात करते हैं एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट इसका बिल्कुल उल्टा टाइप है। कैसे है जरा देखते हैं। मसल पेयर is contract to produce movement in antagonist or we can say opposite movement। ठीक है ना। अब इस केस में क्या होगा, जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक जोड़े के दोनों मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उनका कॉन्ट्रैक्शन का तरीका अलग अलग हो सकता है। ठीक है ना। अब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उस कॉन्ट्रैक्शन से जो मूवमेंट प्रोड्यूस होंगे एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होगा, अलग अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक सीधा कर रहा है तो दूसरा उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, समथिंग लाइक ऑफ दैट। इसके बारे में थोड़ा और हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एंटागोनिस्ट को लेते हैं सबसे पहले। एंटागोनिस्ट में एग्जाम्पल है फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स। फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स। अब फ्लेक्सर क्या करेगा, बॉडी पार्ट को फ्लेक्स करेगा यानी कि बेंड करेगा। ठीक है ना। तो फ्लेक्सर बेंड द बॉडी पार्ट को बेंड करेगा, और एक्सटेंसर जो है स्ट्रेट और वी कैन से एक्सटेंड। एक्सटेंड द बॉडी पार्ट, ये इस तरीके से काम करेगा। इसको और थोड़ा अच्छे तरीके से समझने के लिए एक डायग्राम जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि फ्लेक्सर मसल है, ठीक है ना, फ्लेक्सर मसल है। अब ये फ्लेक्सर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, जो बॉडी पार्ट है वो क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, बेंड, बॉडी पार्ट बेंड, ठीक है ना, बेंड हो जाएगा। और जब फ्लेक्सर रिलैक्स करेगा, ठीक है ना, जब फ्लेक्सर रिलैक्स करेगा तो क्या होगा,
जो बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट गेट एक्सटेंड और रिलैक्स और वी कैन से स्ट्रेट, ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरी मसल की बात करें, वो है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मसल है, तो ये क्या करेगी, ये कब करेगी, बॉडी पार्ट को स्ट्रेट कब करेगी, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तब बॉडी पार्ट स्ट्रेट होगा, ठीक है ना। और जब ये रिलैक्स करेगी तो बॉडी पार्ट बेंड होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर बोथ आर वर्क एंटागोनिस्ट टू ईच अदर, सो दीज आर ग्रुप्ड इन एंटागोनिस्ट ग्रुप ऑफ मसल, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, फ्लेक्सर के लिए एग्जांपल हो जाएगा बाइसेप्स और इसके लिए ट्राइसेप्स, ठीक है ना। एग्जांपल है ये बाइसेप एंड ट्राइसेप्स। अब बाइसेप क्या करता है, जरा देखते हैं डायग्राम से समझने की कोशिश। सपोज अगर ये हमारा हाथ है, ये लोअर आर्म है और ये अपर आर्म है, ठीक है ना। तो जब बाइसेप्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो रहा है, जो हाथ है वो बेंड हो रहा है, ठीक है ना। और जब ट्राइसेप्स में कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये रिलैक्स हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा बॉडी पार्ट। तो ये दोनों एंटागोनिस्ट काम करते हैं एक दूसरे के लिए। दूसरा जो हम एग्जांपल लेंगे वो है एडक्टर्स एंड एब्डक्टर मसल्स। एंटागोनिस्ट का है ये एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है ये एंटागोनिस्ट मसल ग्रुप का, इसके अंदर एंड एब्डक्टर, एडक्टर एंड एब्डक्टर मसल्स, ये भी जोड़े में पाई जाती है। अब ये काम कैसे करती है, तो ये काम करती है बॉडी एक्सिस के रेफरेंस में। मान लीजिए ये हमारा बॉडी एक्सिस है, बाइलेटरल सिमेट्री है ह्यूमन के अंदर, तो बॉडी एक्सिस बीच में है। अब यहाँ पे दो टाइप के मूवमेंट हो सकते हैं, एक है अवे फ्रॉम बॉडी, एक है टूवर्ड्स द बॉडी, या अवे फ्रॉम बॉडी एक्सिस एंड टूवर्ड्स द बॉडी एक्सिस। तो जो एडक्टर मसल्स है, एडक्टर मसल मूव बॉडी पार्ट towards the body axis, बॉडी पार्ट को बॉडी एक्सिस की तरफ मूव करेगा कौन, एडक्टर मसल्स। और एब्डक्टर मसल्स होंगे जो क्या करेंगे, बॉडी पार्ट को मूव करेंगे अवे फ्रॉम द बॉडी एक्सिस। तो एब्डक्टर move body part away from body axis, ठीक है ना। तो एडक्टर एंड एब्डक्टर दो टाइप के ये मसल्स है, दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट काम करते हैं। एग्जांपल है latissimus dorsi एंड deltoids, इसके अंदर डेल्टोइडियस, डेल्टोइडियस होगा ये, ठीक है ना। तो ये दो, ये एग्जांपल हो गया।
ठीक है ना, एडक्टर एंड एबडक्टर मसल के लिए। ठीक है, प्रोनेटर्स एंड सुपिनेटर्स। थर्ड एग्जाम्पल, अब ये क्या करेंगे देखिएगा, प्रोनेटर्स जो है इट रोटेट द रिस्ट to face the palm downward। ठीक है ना, प्रोनेटर से वो क्या करेगी, रिस्ट के मसल्स को ऐसे नीचे करेगी, जिससे पाम का जो फेस है वो नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है ना, तो प्रोनेटर्स रोटेट द रिस्ट टू फेस द पाम डाउनवर्ड, और सुपिनेटर्स क्या करेगा, इसका एंटागोनिस्ट है तो इट रोटेट द रिस्ट, इट रोटेट द रिस्ट टू फेस द palm अपवर्ड। ठीक है ना, अब ऊपर की तरफ जो नीचे है इसको घुमा दिया तो ये ऊपर की तरफ फेस आ गया है पाम का, तो ये कौन करेगा, सुपिनेटर्स करेगा। ठीक है ना, तो ये प्रोनेटर्स एंड सुपिनेटर्स है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, लिवेटर्स एंड डिप्रेसर। लिवेटर्स एंड depressors। Levators contract to raise the body part। बॉडी पार्ट को रेज करने के लिए लिवेटर्स काम में आते हैं, जबकि डिप्रेसर्स क्या करते हैं, contract to lower the body parts। बॉडी पार्ट्स को नीचे करने के लिए काम में आते हैं। रेज का मतलब उठाना और लोअर यानी कि नीचे की तरफ लाना, तो कॉन्ट्रैक्ट टू लोअर द बॉडी पार्ट्स। इसके अंदर एग्जांपल है मैसेटर एंड डिप्रेसर मैंडिबुलरिस। Masseters and depressor mandibularis। ठीक है ना, अब ये जो मैसेटर है ये क्या करेगा, लोअर जा को ऊपर उठाएगा, तो इट रेज द लोअर जा यानी कि मैंडिबल। ठीक है ना, और डिप्रेसर मैंडिबुलरिस अब उठे हुए जा को वापस नीचे की तरफ लाएगा, तो इट लो डाउन द लोअर जा। ठीक है ना, तो ये है लिवेटर्स एंड डिप्रेसर। तो आज के अपने इस वीडियो में इतना ही। आज हमने डिस्कशन किए डिफरेंट मसल ग्रुप्स, उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट मसल ग्रुप्स और वो भी एंटागोनिस्ट मसल ग्रुप। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए